प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर थे। हर वर्ग खुश नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष बौखला गया और इसी कड़ी में आरजेडी के नेता मनोज झा की तरफ से बेतुका बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अब भगवान राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर पीएम से श्री राम करेंगे सवाल। इस तरीके का ये बेतुका बयान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दिया है। भगवान राम पीएम से सवाल पूछेंगे, कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई पर पीएम से सवाल करेंगे। कल अयोध्या दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को दी। हर कोई उत्साहित है, लेकिन सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। एक बार अकेले में, एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पूछेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही है जो बापू की थी। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। लगभग 16,000 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई। साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और इसी खबर पर अनामिका सिंह जुड़ गई हैं अयोध्या से हमारे साथ। अनामिका, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कल अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात दी, ऐसे में लोगों के मन में जबरदस्त उत्साह था। फूलों के साथ स्वागत उनका किया गया। इकबाल अंसारी भी उस कतार में देखे गए। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो बेतुके बयानबाजी यहां पर शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि पीएमओ को अयोध्या में ही चले जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, लेकिन सियासत जारी है। और ये हम लगातार देख रहे हैं, निमंत्रण को लेकर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अलग अलग बयान दिए गए। किसी ने कहा कि वो आएंगे, किसी ने कहा कि वो उसे किनारा करते, किसी ने कहा कि बुलाएंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो अब आमंत्रण के बाद से जिस तरीके से कल ग्रैंड इवेंट हुआ अयोध्या में, जहां पे अयोध्या को बहुत सारे तोहफे मिले, इसके बाद ज्यादा बयानबाजी तेज हो गई। क्योंकि विपक्ष को यह लग रहा है कहीं ना कहीं कि वैसे तो आस्था राम के प्रति उनकी भी है, लेकिन जो इवेंट चल रहा है अयोध्या में, जो एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं इसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में ना हो जाए। और इसी वजह से जो संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अयोध्या से पीएमओ चलेगा, सरकारी कामकाज होंगे, या मनोज झा कहते हैं कि भाई भगवान राम सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि बेरोजगारी, महंगाई को लेकर क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मानते हो कि जो राम मंदिर बना संघर्षों के बाद, आंदोलनों के बाद, तो ये गलत हो रहा है, ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, मंदिर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और जहां पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, जो शिवसेना जो अलग अलग गुट की बनी हुई है, इन सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़े मंदिर के भव्य कार्यक्रम के जरिए ही बीजेपी को चुनाव में फायदा हो जाए। और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के बार-बार बयानबाजी की जा रही है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। जो इतने सालों का संघर्ष है, उससे तो खुशी होनी चाहिए, चाहे वो पीएम हो यहां पर या फिर कोई दूसरा होता। भगवान राम के बारे में सोचना चाहिए। इस पर इतनी सियासत क्यों आखिर हो रही है?